वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसियां मुतारिफ करा दी। अब मुल्क तेजी से ऊपर जाएगा। जो पैकेज आज दिया वो पहले ही बिजनेस कम्युनिटी को दे देना चाहिए था। साबिक हुकूमतें मुल्क की मईशत दुरुस्त करने में नाकाम रही। पुरकशिश मुराद की बुनियाद पर सरमायाकार राग़िब होते हैं। कर्ज मांगने वालों की इज्जत नहीं होती। हमें मुल्क की मईशत को मजबूत बनाना होगा। ज़र्रे मुबादला कम होने पर हमें IMF के पास जाना पड़ा। खुद मुख्तार खारिजा पॉलिसी के लिए मजबूत मईशत जरूरी है। बिलावल भुट्टो ने कहा अवामी मार्च से कप्तान घबरा गया। पेट्रोल 12 रुपए महंगा करके 10 रुपए कम करना बेवकूफ बनाने की कोशिश है। अब इनका पुतली तमाशा नहीं चलेगा, सिर्फ तीर चलेगा। इमरान खान ने कौम से खिताब में मीडिया की तनकीद पर रोना शुरू कर दिया। इनमें तनकीद सुनने का हौसला नहीं। कुर्सी पर मुसल्लत किया गया शख्स अवाम का नहीं सोचता। नया पाकिस्तान का असल चेहरा गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी है। तो सुनार की एक लोहार की। फवाद चौधरी का वज़ीर आज़म के खिताब पर तबसरा। ऑपोजिशन को भी निशाने पर रख लिया। कहा ऑपोजिशन अपने हसद में जलकर खुद ही खाक हो जाएगी। चाहते हैं ये भाग दौड़ करके थक जाए, फिर हम कुछ करेंगे। मरीम नवाज के जरदारी के हवाले से ख्यालात सबके सामने हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कुछ दोस्तों से राबता हुआ। इत्तेहादी हमारे साथ हैं। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा हुकूमत अपने आखिरी दिनों में अवाम को नाम निहाद रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। डूबती हुई कश्ती को बचाने की कोशिश में मजीद नुकसान होगा। इनके मंसूबों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को 400 अरब का इजाफी कर्जा लेना पड़ेगा। हुकूमत कर्जा लेगी तो रुपए पर असर होगा और हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। इमरान खान कहते रहे घबराना नहीं, और अब खुद घबरा रहे हैं। अठारह साल से कम उम्र की कोई भी शादी गैर कानूनी मुआहिदा करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। कहा कम उम्र लड़की मर्जी से शादी नहीं कर सकती। वरसा भी जिस्मानी ताल्लुक वाला मुआहिदा नहीं करा सकते। महज जिस्मानी तब्दीलियों पर 18 साल से पहले कानूनी तौर पर बलूगत नहीं होती। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैचेस 100% तमाशाई स्टेडियम में बैठकर देख सकेंगे। NCOC ने इजाजत दे दी। PCB ने बकिया 50% तमाशाइयों के लिए टिकट की बुकिंग खोल दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा पाकिस्तान में मौजूद ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ भारतीय साजिश नाकाम हो गई। खिलाड़ियों को सरबराह ममलकत के बराबर सिक्योरिटी दी गई। ऑस्ट्रेलिया को हमारी मेहमान नवाजी पसंद आएगी। भारत हमारी खुशी में खुश नहीं। इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस बेहतरीन काम कर रहे हैं। सब टीमें पाकिस्तान आएंगी। शेख रशीद का रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। टीमों का प्रैक्टिस सेशन भी देखा। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान के बाद पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें कम हो गई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 10 रुपए कमी के बाद 149 रुपए 86 पैसे मुकर्रर। डीजल 10 रुपए सस्ता होने से 144 रुपए 15 पैसे का हो गया। बिजली का 1 यूनिट 5 रुपए सस्ता। वज़ीर आज़म का 4 माह तक पेट्रोल और बिजली की कीमतें भी ना बढ़ाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म पर तंज। कहा इमरान खान का मीडिया पर बेकाबू गैज़ो गज़ब समझ में आता है। उन्होंने इसे अपने झूठ, फरेब और किरदार कशी की सियासत को टर्बो चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया। मीडिया जब इमरान खान को आईना दिखा रहा है तो वो उसके खिलाफ हो गए। ये फसाई शख्स का तर्ज अमल है जो हर चीज तहस नहस करना चाहता है। सिंध हुकूक मार्च, नवाब शाह की जानिब रमा दमा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा जबर की सियासत का मुकाबला करने सिंध आए हैं। 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में बल्ला चला, आज भी हुकूमत कायम है। हम 3.5 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। आसिफ अली जरदारी 15 साल का हिसाब दें। सिंध के अस्पतालों, स्कूलों का बुरा हाल है। वफाकी हुकूमत सिंध भर में सेहत कार्ड का इजरा करना चाहती है, लेकिन सिंध हुकूमत रुकावट है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा लॉन्ग मार्च के 2 रोज होते ही समरात आना शुरू हो गए। बिलावल भुट्टो के मार्च की वजह से पेट्रोल और बिजली सस्ती की गई। अवाम का मैंडेट लेकर बिलावल भुट्टो निकले हैं और अवाम इनके साथ हैं।
वफाकी वजीर मुराद सईद के बिलावल पर निशाने, कहा वजीर आजम के खिताब के बाद पर्ची चेयरमैन की बुखलाहट में मजीद इजाफा हो गया। बिलावल पहले काउंसलर का इलेक्शन लड़े और खुद को साबित करें। फरजंद जरदारी ने कराची को कचरा कुंडी बना दिया। सिंध में अरबों रुपए की गंदुम चूहे खा गए। फैसल वावड़ा की खाली सेनेट नशिस्त पर इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन का ताहियात नहली का इख्तियार गौरतलब मामला है। नहली केस में फरीकैन को नोटिस जारी। 9 मार्च को सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाबात के नताइज अपील के फैसले के साथ मशरूत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म के खिताब का तस्करा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा हतक इज्जत का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। वज़ीर आज़म के खिताब से लगा उन्हें किसी ने दुरुस्त नहीं बताया। पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त की समाअत में रिमार्क्स। वकील ने कहा FIA के पास इख्तियार ही नहीं कि वो प्राइवेट पार्टीज के दरमियान मसले को देखे। अदालत ने दरखास्त को पहले से ज़ेर इल्तवा दरखास्तों के साथ यकजा कर दिया। शिकारपुर में खूनी तसादुम, 9 अफराद की जिंदगियां निकल गया। 2 कबाइल में गोलियां चल गईं। रॉकेट लॉन्चर से भी हमले। इलाके में खौफ हरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक तसादुम की वजह देरीना दुश्मनी है। फवाद चौधरी का शाहिद खाकान अब्बासी पर तंज। कहा शुक्रिया अब्बासी साहब, हम समझा समझा कर थक गए कि दुनिया में महंगाई है लेकिन आपको समझ नहीं आ रही थी। शाहिद खाकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं तो पाकिस्तान में कैसे कम कर दी गई। फरवरी में महंगाई में 1.15% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक सब्जियां, फल, टमाटर, चिकन, मछली, दालें, वेजिटेबल घी की कीमतें बढ़ी। खुर्दनी तेल, बेसन, चावल, वॉशिंग पाउडर महंगा हुआ। गुज़श्ता साल के मुकाबले रवां साल फरवरी में महंगाई की शरह 12.24% रिकॉर्ड। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली 3 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मंजूरी से सारिफीन पर 3 अरब 72 करोड़ रुपए से जायद बोझ पड़ेगा। कराची में दूध 10 रुपए फी लीटर महंगा, कीमत 150 रुपए तक पहुंच गई। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा सिंध में सब्र का वक्त खत्म, तब्दीली का वक्त आ गया। लोगों ने पीपल्स पार्टी को 15 साल दिए कि शायद बेबी जरदारी कुछ करें। सिंध में इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जरदारी माफिया के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करके दिखाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अरकान असम्बली भी वज़ीर आज़म से मिले। बल्दियाती इंतखाबात पर मुशावरत। वज़ीर आज़म की कब्जा माफिया के खिलाफ मौसर इक़दामात की भी हिदायत। यूक्रेन पर जारी रूसी हमलों में शिद्दत आ गई।